हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सोने की खान। तो बच्चों, आज हम सोने की खान की बात करेंगे। ठीक है, एक आश्रम था बच्चों। ठीक है, एक आश्रम का दृश्य, वहाँ एक साधु और उसके शिष्य रहते हैं। ठीक है, सभी अपने अपने काम में लगे हैं। उसी समय भोलाराम नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। ठीक है, भोला प्रवेश करते हुए कहता है, महाराज जी प्रणाम। जो भोला है वो कहता है, महाराज जी प्रणाम। साधु बोलता है, आओ कहो घर में सब कुशल तो है। तो भोला बोलता है, अब क्या बताऊं महाराज। साधु कहता है, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ठीक है, ये भोला है और ये साधु हैं। देखिए बच्चों, भोला और साधु का ये चित्र है। अच्छे से देखिए। अब आइए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो भोला कह रहा है, घर में खाने को अन्न तक नहीं है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। साधु कहता है, क्या तुम कोई काम धंधा नहीं करते। भोला, महाराज सब भाग्य का खेल है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब आप ही मुझे गरीबी से पीछे छुड़ाने का उपाय बताइए। साधु, हाँ हाँ जरूर बताऊंगा, पहले एक पुण्य का काम कर दो। भोला, मैं क्या कर सकता हूँ। साधु, देखो हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है, यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं, यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है, इससे पानी निकल आएगा। भोला, जैसी आपकी आज्ञा, पर फिर मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा दोगे ना। तो साधु ने कहा, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन दे देंगे। भोला, ठीक है महाराज, लाओ फावड़ा दे दो। साधु, सब प्रबंध हैं, कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं, कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक भोला को एक बड़ा घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर साधु के पास ले आता है। भोला घड़ा रखते हुए, महाराज जी कुएं से यह घड़ा निकला है। साधु, भोला इस घड़े का मुंह तो खोलो। भोला घड़े का मुंह खोलता है, वह उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। ठीक है, तो भोला कहता है, महाराज जी इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए हैं, लीजिए संभालिए। ठीक है, तो तब साधु बोलते हैं, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। भोला, यह तो आपकी कृपा का फल है। साधु, नहीं भोला, भाग्य बनाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कई काम धंधा शुरू करो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी। याद रखो, परिश्रम ही सोने का खान होती है बच्चों। ठीक है, अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। मेहनत करने से हमें तरक्की मिलेगी और हमारी तरक्की बढ़ेगी और हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा बच्चों। भोला साधु के चरणों में लेट जाता है। भोला, महाराज आपने मुझे सच्ची राह दिखा दी है, अब तक मैं आलसी था, अब तक मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। साधु, अब जाओ भोला, तुम्हारा कल्याण हो। भोला सिक्कों से भरा घड़ा ले जाता है। तो साधु उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ, आपका कल्याण हो। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, सोने की खान की। कैसी लगी आपको ये कहानी। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।